Hmm, fair enough, Vivian. And I totally liked your way of investigating these things. Good, good going. And I'm sure you would reach to our desired results by it. तुम्हें जो आगे जाकर जो ग्राउंड वर्क के लिए जो एक्स्ट्रा सपोर्ट लगेगा वो मैं तुम्हें वक्त आने पर दे ही दूंगा। उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है फ़िलहाल, और कुछ आला अफसर तुम्हें इस सब में मदद करेंगे जैसा तुम चाहो। तो इस बात के लिए तुम एकदम से इत्मीनान रखो। और हाँ, ये तुम्हारा कंट्रोल रूम का काम एक सही दिशा में चल रहा है। तुम्हें और कुछ टेक्निकल सपोर्ट और टेक्नीशियंस लगेंगे तो मुझे स्पेसिफिकली बता देना विवियन। आई विल अरेंज फॉर दैट। बट कीप वन थिंग इन माइंड विवियन, वी नीड टू डू इट वेरी वेरी सीक्रेटली and don't want to disclose anything about it. So take care about this, Vivian, and move further as per it. Yes, sir. Very well, sir. हमने हर कोई एहतियात बरती है इस काम में, इसलिए तो सभी लोगों को इसमें ना लगाकर कुछ गिने चुने विश्वास भरे लोगों को ही इस काम में लगाया है हमने, सर। वो भी बाकी सब केस के कामों के साथ, ताकि किसी को शक ना हो इस बारे में। फ़िलहाल तो आपकी दी हुई टेक्निकल टीम अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, और विंस्टन उन पर नज़र भी रख रहा है हर उस अपडेट के लिए। इसलिए हमें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, सर जी। इस बात पे निश्चिंत रहिए आप। सही कह रहे हो विवियन। गुड टू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज अ कवर फॉर दिस वर्क। We need that cover till our research work ends. And when the groundwork shall start, we shall go with all guns blazing. And then we would need those extra support to get all these things done. Yes, I'm working on that line itself. We'll get all those required things on required time. So don't worry on that front, Vivian. तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते रहना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें इस काम में कोई भी दिक्कत हो, कठिनाई हो, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हो तो मुझे सही वक्त पर ज़रूर बता देना, ताकि मैं वॉर फुटिंग पर सभी रिसोर्सेज तुम्हारे लिए जमा कर सकूं। हमें एक टीम बनकर ये काम करना है। भले ही मैं तुमसे ओहदे से सीनियर हूँ विवियन, लेकिन इस बड़े काम में हम सब एक टीम हैं। तुम तुम्हारा काम करते जाओ, और जो भी चीज़ तुम्हें इसमें लगेगी, जो भी सपोर्ट तुम्हें चाहिए होगा, वो तुम्हें मुझसे मिलता रहेगा विवियन। इस बात में तुम निश्चिंत रहो। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे रिसोर्सेज भले ही लिमिटेड हो, लेकिन हम में इतनी कुशलता ज़रूर है कि हम उन्हें सही तरीके से यूज़ कर सकें। और वैसे भी एक वक्त पर अगर एक बड़े काम के लिए अगर सारी फोर्स भी लगानी पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक सही दिशा में आगे बढ़ना होगा इस काम में विवियन, ताकि हमारी मंजिल हमें मिल सके। यस सर, वेरी मच, एंड थैंक यू सर फॉर ऑल योर सपोर्ट इन दिस। यस, वी नीड टू गो अहेड विथ राइट चैनल, वरना जिन लोगों के खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं उन्हें ज़रा भी इस बात की भनक लगी तो हमारा काम बीच रास्ते ही बिगड़ सकता है, क्योंकि वो लोग इतने चालाक हैं कि वो अपने रास्ते हमसे अलग करवा कर हमें हमारे काम में गुमराह भी कर सकते हैं। गोपाल दास जैसे लोग तो किसी के भी हो नहीं सकते। ये बात तो आप भी जानते हो सर, मैं क्या अलग से बताऊं। न्यूज़ में तो हमें सब राजनीतिक बातें पता ही चल जाती हैं। कैसे गोपाल दास जनता के कामों में रोड़ा बनाए बैठे हैं, कैसे वो आपके कामों में तकलीफ़ें देते रहते हैं, कैसे एक आम आदमी इन सब से तकलीफ़ें उठा रहा है। हम सबको इन बातों का एहसास है, और गम भी, कि अब तक इस बात पर कुछ कड़े कदम उठाए नहीं गए सरकार की तरफ से। इसलिए जब आपने मिशन हाथ में लिया और हमें इसमें शामिल किया तो हमें ये बात हमारे दिल में घर कर गई सर, कि कोई तो है इस सिस्टम में जो सच्चाई की तरफ एक सही सोच रख कर धैर्य से आगे बढ़ रहा है। और कौन सा मोटिवेशन चाहिए होगा फिर किसी को।
अगर हमारे सीनियर्स एक सही राह पर चलकर हमें दिशा दिखा सकते हैं तो फिर हमारा काम आगे जाकर आसानी हो जाता है, वो भी ऐसे मिशंस पर। ये सब आपकी बदौलत है सर जी, और मैं दुआ करूँगा कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और सिस्टम को क्लीन करने का काम करते रहें। इट इज़ हाई टाइम सर, वेरी मच। अगर ये सब अभी ना हो पाया तो आगे जाकर भी ना हो पाएगा, इसलिए हम और हमारी टीमें भी जान झोंक कर इसमें एक सही योगदान देने के लिए तड़प रही है सर। सब इस गलत माहौल से अब उब चुके हैं और एक सही रामराज्य आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है सर। Vivian, rightly said. Good. Right thinking in this way. We need to look at it in specific directions only. Then only we could be able to tackle all this to come out with great results for our society. तुम जानते ही होंगे विवियन, हमारी पार्टी के अच्छे काम के चलते जनता ने हमें फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठा दिया, ताकि हम हमारे नैतिक काम आगे बढ़ाकर जनता को एक सही राह पर, एक प्रगतिशील मार्ग पर ले जा सके, जिससे उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों और वो हमारे राज्य के प्रगति में एक सही तरीके से योगदान दे सके। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब हम एक गंदगी को इस समाज से निकाल कर बाहर फेंक सके और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक सही कदम आगे बढ़ा सके। मैं ऐसी सिस्टम बनाना चाहता हूँ जो एक सही प्रोटोटाइप हो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो एक सही रिजल्ट्स देने के बाद बाकी राज्यों को भी एक सही दिशा दे सके इस भ्रष्टाचार के राक्षस को मार गिराने में। ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी आगे चलकर, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी जड़ों तक काम करके इसे आगे बढ़ाना होगा, ताकि ये सिस्टम सही तरह से फल फूल सके और हमें हमारे काम में एक स्वर्ग दिखाई दे। ये सब हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन हमें इस दिशा में काम तो ज़रूर करना होगा। एक एक करके बहुत सारे कदम हमें इसमें आगे बढ़ाने होंगे, ताकि इसे सही ढंग से हम ख़त्म कर सके विवियन। यस सर, ट्रूली सेड। I'll update you regarding all this time to time. ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद विवियन।
Yes, Jaivan, please come. Janardhan, come. Good to see you both. यस सर, आप बुलाए और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? बस चले आए फिर आपसे मिलने। वैसे कोई अहम बात थी क्या सर जी? जनार्दन, क्या तुम्हें लगता है कि बिना किसी अहम बात के अलावा मैं तुम दोनों को परेशान कर सकता हूँ? हम सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, इतना कि वक्त भी कम पड़ने लगता है हमें। इसलिए तुम दोनों का और मेरा अमूल्य समय ज़ाया करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता जनार्दन। सर जी, ये बात तो एकदम सही कीजिए आपने। मैं खामखा वो सवाल पूछ लिया आपसे। इतने सालों से हम आपके साथ काम कर रहे हैं। ज़रूर जब कोई संजीदा बात होती है तभी आप हमें बुला लेते हैं। ये बात सही जानी तुमने जनार्दन। वैसे समझदार हो तुम। बट सर, बात क्या है इस बार? कोई नया काम है हमारे लिए या फिर कोई पिछले काम को निपटाना है हमें इस बार सर जी? यस जयवंत, ये बात ही तो है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हें और जनार्दन को एक साथ एक ही समय पर, ताकि पूरी बात हो सके और हमारे काम में हम आगे बढ़ सके। इसलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया। यस सर जी, देन प्लीज़ गो अहेड, वी आर लिसनिंग टू यू। जनार्दन, बात दरअसल अपने उस ACCS वाले 10 एकर्स के प्लॉट वाले प्रपोज़ल के बारे में है। मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों पहले मेरी मुख्य सेवक जी से मेरे दूसरे प्रपोज़ल के बारे में बात चल रही थी। उसमें उनके एक्सपर्ट टीम के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़े और उस मामले को लेकर मुझ में और मुख्य सेवक जी में बहुत बड़ी तकरार हुई। मैंने मेरे प्रपोज़ल के बारे में उनकी डट कर आलोचना की और मेरा काम बिना किसी रुकावट आगे बढ़ाने को कहा। इसके पीछे मैंने उनको अपना सपोर्ट निकाल कर पार्टी को बीच में ही छोड़ के सरकार गिराने की धमकी भी दी। मेरा पूरा वज़न मैंने उनको दिखाया और फिर उन्हें उसके सामने झुकना ही पड़ा। कुछ ज़्यादा चेंजेस ना करके फिर मेरे उस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें तैयार होना ही पड़ा। और फिर इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेरा नुकसान जो हो रहा था उन सब चेंजेस में, उसके बदले मैंने हमारे ACCS वाले 10 एकर्स प्लॉट वाले प्रेजेंटेशन के बारे में उन्हें बता दिया। मौका अच्छा था तो काम तो होना ही था। इसलिए उस दबाव में मुख्य सेवक जी को मेरी बातें माननी ही पड़ी और वो हमारे इस प्रपोज़ल के लिए राज़ी भी हुए। पूरे राज़ी नहीं, लेकिन उस पर एक खुली बात करने के लिए। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुला लिया, समझे? राज़ी नहीं, लेकिन उस पर एक खुली बात करने के लिए। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुला लिया, समझे? बुला लिया, समझे? एक खुली बात करने के लिए। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुला लिया, समझे? मैं तुम दोनों को यहाँ बुला लिया, समझे? तुम दोनों को यहाँ बुला लिया, समझे? इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुला लिया, समझे? हाँ सर, तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है इस प्रपोज़ल के बारे में? हाँ, काम तो है इसमें आगे करने के लिए। मुख्य सेवक जी से मेरी पूरी बात हुई इस सब पर और वो इस प्रपोज़ल का प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा और तुम्हें गाइड भी करता रहूँगा। तुम दोनों का काम है कि जैसे तुमने ACCS एजेंडा मीट में जिस लगन से प्रेजेंटेशन दिया, उसी लगन से तुमको मुख्य सेवक जी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। हमें हमारा बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान उन्हें इस बार ठीक तरीके से समझाना होगा ताकि वो इस पर तुरंत मंजूरी दे सके। याद रखो, ACCS एक पार्टली गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशन है।
इसलिए वो 10 एकड़ का प्लॉट ACCS को मिला हुआ है। और अगर सरकार चाहे तो उनका कोई एक प्रोजेक्ट इस प्लॉट पर करा सकती है। हालांकि रूल्स के हिसाब से ACCS उस प्लॉट पर एक्सटेंशन या फिर कोई और एक्टिविटी डेवलप कर सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो दोनों प्रपोजल्स को देखकर किसी एक प्रपोजल को मान्यता दे सकती है। लेकिन अगर मेरी मानो तो सरकार दोनों प्रपोजल्स को एक साथ बताने का ऑर्डर पास कर सकती है, वो भी एक्स्ट्रा FSI देकर। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा और हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा जनार्दन और जयवंत, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक अच्छा कंबाइंड प्रपोजल तैयार करके रखा हुआ है जिसमें ACCS का एक्सटेंशन और हमारा बिजनेस हब दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं ताकि सबको फ़ायदा हो। इसलिए हमारे इस प्रपोज़ल को मुख्य सेवक जी ना नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी दोनों पक्षों की बातें इस प्रपोज़ल में शामिल की हुई हैं जिससे दोनों का फ़ायदा होगा। तो शायद हमें इस बार 2 तरह के प्रेजेंटेशन करने होंगे। एक जो हमें मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट के साथ कराना होगा, जो मेरे ख्याल से आसानी से पास हो सकता है, क्योंकि हमने नियमों के साथ इस प्रपोज़ल को बनाया हुआ है और उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा ताकि हम हर शॉर्टफॉल को ज़ुबानी तरीके से कवर कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रेजेंटेशन होगा वो शायद फिर से मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट के साथ होगा, लेकिन उस वक्त ACCS का एक पैनल भी उसमें शामिल होगा जो उस प्रेजेंटेशन को काउंटर क्वेश्चन करेगा। ये दूसरे वाले प्रेजेंटेशन में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जो हमें पहले प्रेजेंटेशन में बता दिए जाएंगे, और मेरे होने के कारण उन चेंजेस के साथ हमारा काम मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट के साथ बन जाएगा। उसका फ़ायदा फिर हमें उस दूसरे वाले प्रेजेंटेशन में मिल सकेगा जिसमें ACCS का पैनल शामिल होगा। सभी चीज़ें बराबर शामिल होने के कारण वो पैनल मुख्य सेवक जी के आदेशों के बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठा पाएगा और उन्हें हमारे प्रपोज़ल को मानना ही होगा, समझे? क्योंकि मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट दोनों पार्टियों के फ़ायदों के मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रपोज़ल को ग्रीन सिग्नल देकर ही रहेंगे, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सब के लिए।